नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुरवी। आज मैं आप लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी मेरी रूममेट की। मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है, इसीलिए मैं उनके नाम नहीं ले रही हूँ एंड मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ उनकी बिना परमिशन की, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरी लाइफ की जो मेन मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन है, कहीं ना कहीं वो भी है जिनसे आते हैं एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट कि अगर वो कर सकती है तो मैं कर सकती हूँ। ऐसे मैंने सोचा था एंड रियली वर्कड। सो पहले बताती हूँ कि कैसे मैं उनको जानती हूँ ना। वो मेरी रूममेट हुआ करती थी जब भी मैं पहले कॉलेज के लिए आई थी कोलकाता। तो हम सेम पीजी में रहते थे, इवन सेम रूम भी शेयर करती थी। बट उनके साथ मेरा उतना अच्छा दोस्ती नहीं बनी थी पहले। वो उनका कोई और लड़की थी जो उनकी बहुत क्लोज थी। तो वो एक्चुअली बहुत इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा अपने आप को शेयर नहीं करती, ज़्यादा बात नहीं करते लोगों से। एंड मतलब मुझे पहले जब मैं पहले आई थी रूम में तो उससे उन्होंने ना मुझे थोड़े परेशान भी किया था। तो मेरी उनके साथ थोड़ा मतलब उतना मैं क्लोज नहीं थी उनके साथ। तो मैं देखती थी वो कुछ नहीं करती है। मतलब होता है ना कि कोई पीजी में रहते हैं तो कुछ करते हैं, मतलब स्कूल या स्टडीज, कुछ एग्जाम या जॉब करते। तो मैं उनको देखती थी कि मतलब वो ऐसे कुछ कर नहीं रही है। तो मैं सोचती थी कि वो क्यों है मतलब पीजी में। तो एनीवे मैं जानने की कोशिश पहले करती थी कि क्या मतलब व्हाट शी इज डूइंग, बट उसके बाद पता नहीं चला। तो आई ऑल्सो डिडंट केयर कि क्या है। उसके बाद धीरे धीरे देखने लगी कि वो जो ओनर थी उनके साथ भी बहुत क्लोज थी। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मतलब घर की, है ना, कि सारा पैसा हम किसी को दे देते थे, मतलब उनको ही दे देते थे। वही हमारे पीजी चलाने लगी थी बिकॉज हमारी जो ओनर थी वो बाहर रहती थी। तो ऐसे ही चल रही थी। मैं कभी कभी देखती थी वो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं एंड आ रहे हैं, बट देयर वाज नथिंग। तो मैं भी मतलब उतना नहीं था। रूम में थे काफ़ी 4-5 लड़कियाँ रहती थी एंड शी वॉज ऑल्सो द वन। तो ऐसे 2-3 साल बाद ऐसा हुआ कि उनका जो जिसके साथ वो बहुत क्लोज थी उनके साथ उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया, फ्रेंडशिप टूट गया। तो वो मेरे साथ क्लोज हो गया। तभी हमारी जो ओनर थी उन्होंने बोला घर छोड़ दो। तो वो मुझे पूछी कि इफ़ आई वांट टू शिफ्ट था। तो मैंने बोला येस बिकॉज आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ रूम। तो मैं उनके साथ शिफ्ट हो गई। तो फिर यू नो वी वर वेरी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। फिर हम बाहर जाने लगे, फिर हम साथ जब टाइम स्पेंड करने लगे थोड़ा, उसके बाद पता चला कि बोथ हैव सेम इंटरेस्ट, वो है एस्ट्रोलॉजी में। हम यू नो कोलकाता में तभी गूगल पे या ऐसा कहीं पे पोस्टर देख के ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिनके पास हम नहीं गए। तो हम जाते थे, पूछते थे। तो तभी मुझे पता चला शी इज़ एक्चुअली, उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके रखी है। वो जॉब भी करती थी बट उनको जॉब उतना अच्छा नहीं लगा तो शी लेफ्ट। नाउ शी वांट्स टू यू नो गिव गेट एग्जाम और कुछ एग्जाम उनकी थी जो वो देना चाहती थी। बट 7-8 साल से वो फेल होती जा रही है, बार बार फेल होती जा रही है एंड उसने सब होप भी नष्ट कर लिया। तो तभी एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि आपको एक्चुअली ट्राई नहीं करनी चाहिए बिकॉज आपके हाथ में ना, जैसे होता है ना कुछ रेखाएं हमारे हाथ में या आपकी कुंडली में कहीं पे लिखा नहीं है हायर स्टडीज़ की योग नहीं है। तो आप अगर ट्राई भी करोगे ना वो मतलब ऐसे ही जाएगा बिकॉज आपको करनी नहीं चाहिए ट्राई। यू आर गुड टू बिकम अ हाउस वाइफ। तो उनकी जो बॉयफ्रेंड थे उन्होंने ही वॉज मतलब वो जो दीदी मैं बात कर रही हूँ वो मुझसे भी 7-8 साल बड़ी थी एंड उनकी जो हस्बैंड बॉयफ्रेंड थी तब वो भी उनसे 7-8 साल बड़े थे। तो उनको शादी करना था। उन्होंने बोला कि देखो अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम पीजी छोड़ दो, शादी कर लो। बट शी वॉज लाइक नो, मुझे कुछ करना है। तो वैसे बहुत एस्ट्रोलॉजर का दिखाया, सबने बोला। तो इवन आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि देयर इज नो होप फॉर हर। तो हम ऐसे बाहर थे एंड यू नो हम शी वॉज वेरी यू नो वो बस में चढ़ना पसंद नहीं करती थी, उसको टैक्सी चाहिए था हमेशा। तो एक दिन बोलती हम बाहर जा रहे थे कहीं पे खाने के लिए रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने बोला कि नहीं बस में जाऊंगी। मैंने बोला क्या सडनली क्या हो गया पता नहीं। तो उन्होंने बोला आज से मुझे जो पसंद है बट नहीं करूँगी। जैसे मुझे आई लव टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, मैं कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीऊँगी। उन्होंने सारी चीज़ें जो उनको पसंद थी बट जो कंफर्ट देता था ना वो उन्होंने त्याग दी फॉर अ ईयर। तो मैं लाइक कि क्या बोल रही है, सीरियस क्यों नहीं, मतलब मैंने उनको कभी नहीं देखा सीरियस होते हुए लाइफ में। तो उन्होंने बोला कल से मैं प्रिपेयर करूँगी गेट के लिए। तो मैंने बोला ओके विश यू ऑल द बेस्ट। तो हम दोनों शिफ्ट हो गए थे ऑलरेडी तभी एक रूम पे, अलग रूम पे। मैं उनके साथ रूममेट थी। तो मैं देखती थी कि एवरी डे फॉर ए ईयर मैंने देखा है 4 बजे वो उठती थी एंड 10 बजे रात को स्ट्रेट 10 बजे तक वो पढ़ती थी। इन बिटवीन 10 मिनट्स हाफ एन आवर के ब्रेक कभी कभी लेती थी खाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। मतलब इसके अलावा
कुछ रूटीन नहीं था। और हाँ, संडे में वो एक दिन छुट्टी लेती थी, तभी वो बुक भी नहीं देखती थी। तो मैंने ऐसे देखा 1 साल विद डेडिकेशन मैंने उसको करते देखी एवरी डे। मतलब वो खाना, लास्ट में ना खाना पीना भी छोड़ दिया था। मैं बोलती थी कि आई विल कुक फॉर यू, बट उन्होंने मैं कुक करती थी, वो भी नहीं खाना चाहते थे कि नहीं मैंने नहीं किया। मतलब शी हैड दिस थोड़ा वो एटीट्यूड कि नहीं, अगर उसने बनाया मैंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया तो मैं क्यों खाऊंगी। तो ऐसा था, मैं उसको मतलब बोलती थी, रिक्वेस्ट करती थी, बट वो खाना भी छोड़ दिया था। तभी वो उसे मुरमुरा हमारे बंगाल में पाया जाता है, मुरमुरा एंड छोटे से स्नैक्स जब बाहर मिल जाते हैं, उससे वो जिंदा थी 2-3 महीना। एंड उसकी डेडिकेशन मैंने देखा। एंड 1 साल में, जो 7-8 साल में नहीं हुआ, 1 साल में उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। वो गेट में आई थिंक 1 to 10 में आए थे रैंक में, एंड आई थिंक 6 or 7 आए थे। एंड वो हाँ, गेट तो क्लियर हुआ ही। उन्होंने इसरो के लिए भी एग्ज़ाम दिया था। नाउ शी इज़ वर्किंग एज अ साइंटिस्ट विद इसरो। सो उनकी लाइफ की जो सक्सेस स्टोरी मैंने देखा, जहाँ पे देयर वाज नो होप, एस्ट्रोलॉजर ने बोला पॉसिबल नहीं है, विथ हर डेडिकेशन एंड शी वेंट थ्रू। तो उनकी लाइफ मैंने देखा कि जो उनसे 7-8 साल में नहीं हुआ, वो 1 साल में उन्होंने करके दिखाया। तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी कि हाँ मुझे करना है तो करना है, एंड उन्होंने करके दिखाया। तो मेरी लाइफ में भी जब हार्ड टाइम्स आया था, तब मैं उनकी बारे में सोचती थी कि अगर उनका हुआ है तो मेरा भी होगा। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 7 बार 8 बार फेलियर हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। उनका हुआ तो मुझे भी होगा। तो मैं भी अपने डेडिकेशन फुल दी थी। जब मैं अपने इंटरव्यू में फेल हो रही थी बार बार, तो मुझे ऐसे फील होता था कि उनका स्टोरी ना मेरी लाइफ में रिपीट हो रही है। मैं भी बोलता ना, व्हाट यू सी यू अट्रैक्ट। तो उनकी स्टोरी रिपीट हो रही है। उनको भी बहुत बार फेलियर मिला था, देन शी वेंट थ्रू। तो मैं अभी फेल हो रही हूँ, बट अभी भी मैं आई पास। मेरा होप तो फुल था, एंड विद पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग आई ऑल्सो गॉट थ्रू। तो मैंने वही सीखा है कि हो सकता है कि हमारा डेस्टिनी कहीं ना कहीं डिसाइडेड है, बट अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी माँ एक एस्ट्रोलॉजर की स्टोरी बोल रही थी, तो दैट एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो टोल्ड कि हो सकता है जो होता है ना, जो योग्स जो बनते हैं, दैट इज पावरफुल, बट उससे भी पावरफुल जो हम है वो है विल पावर। सो इफ़ यू रियली वांट समथिंग, अगर आपको सच में कुछ चाहते हो एंड उनके लिए आप कुछ करते हो, तो अगर आपके हाथ में नहीं भी हो, आपके नसीब में नहीं भी हो, स्टिल द गॉड, यूनिवर्स, नेचर विल गिव यू दैट बिकॉज यू डिजर्व दैट। तो स्वामी विवेकानंद ऑल्सो सेड दैट वी गेट व्हाट वी डिजर्व। सो अगर आपके अंदर वो डिजर्विंग चीज, इफ यू डिजर्व दैट and you truly deserve that, then you will definitely get no matter what. Thank you. That's it for today's video. I hope if you like, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.